जी इस वक्त हमारे साथ ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चा साहब मौजूद हैं। बच्चा साहब ये बताइएगा कि पंजाब ने आज अपना बजट पेश कर दिया, आप इससे कैसे मुतमिन हैं, और ये भी बताइएगा कि मजदूर की तनख्वाह में जो है 3000 इजाफा, जबकि जो चेयरमैन हैं, जो MNAs हैं, उन पर 500 गुना इजाफा किया गया, ये क्या खुला तजाद नहीं है सर? अच्छा देखिए अली, मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि ये बजट तो इनका है ही नहीं। अच्छा। मैंने पहले भी कहा है कि ये बजट इनको मिला है क्योंकि इनमें तो ये स्किल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस बजट में 2-3 चीज़ें देखें, इन्होंने 3 झूठ बोले। 842 अरब रुपए की ADP आप लगा नहीं सके, आपने कर दी है 1240 अरब रुपए की ADP। आपने एक्सपेंडिचर जो है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर वो 2705 अरब के कर दिए। आप 800 अरब रुपया सेल्फ जनरेट करेंगे, यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जो खुला एक झूठ है। बाकी पंजाब में 1,20,000 होनी चाहिए मजदूर की जो है उसकी महीने की तनख्वाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपने शायद तो बजट का भी ऐलान किया कि आप देंगे, वो आपने तैयारी जो की है वो कल पेश करेंगे? कल पेश कर देंगे या डे आफ्टर टुमारो कर देंगे। लास्ट में ये बताइएगा, CM साहिबा भी आज ऐवान में नजर आई हमें, तो आप ओपोजिशन लीडर हैं, क्या कहेंगे? और दूसरा उन्होंने एक बात वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने की है कि अगर इस तरह ही मामला चले, हमारे बजट आते रहे, तो फिर अगले इलेक्शन में आपकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। आप लोग डर रहे हैं इलेक्शन से? हम तो कहते हैं सुबह इलेक्शन कराएं, इनको पता चल जाएगा। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मोराल इनका है नहीं इस वक्त, तमाम इनके पास है नहीं। इनको अगर यही है तो पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म कर रहे हैं उनको बंद करें, एक जलसा ऑर्गेनिक तो करने दें, इनको लग समझ जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मलिक अहमद बच्चा साहब। राना आफ्ताब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान भी है। सर ये जो पहले तो आप ये बताएं कि आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, तो ये जो एक दिन में 2 इजलास हुए और ये बताएं ये टेक्निकली होता है सर? नहीं सर, मैंने कभी नहीं पहले देखा हुआ। अच्छा, ये एक्चुअली तो ये मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी किया था, और रूल जो है ना उस पर मैंने मेंशन किया था 136 में कि उस दिन कोई और चीज़ नहीं होती। दिन तो आज ही था ना 16 तारीख। इन्होंने सिर्फ ये किया है कि इनको पता नहीं किसी को खुश करने के लिए किया है, और तकरीर भी लिखी है, पढ़ दी है। और मुझे बताएं 54 पेजेस पढ़ने में क्या होती है? आप तो जितना मुख्तसर बात करेंगे, और इसमें जिम्मेदार के लिए राना साहब मुझे ये बताएं, वो हुकूमती ये बार बार कहते हैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन उनमें कोई इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है जो बजट को समझ सके, जो पंजाब असम्बली के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझे। आप क्या कहेंगे इस पे? मैं किसी की जात पे नहीं कहता, हर आदमी अपनी अकल का मालिक है। ये तो असेंबली की प्रोसीडिंग में आप अपनी नज़र से देखिए ना कि हमारी इसमें इनपुट क्या आती है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तवक्को करता हूँ कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं अगला इलेक्शन में PTI की जमानतें जब्त हो जाएंगी जैसा हम बजट पेश कर रहे हैं, आप इससे एग्री करते हैं? अगर तो फॉर्म 47 हो फिर तो हो सकती है, जैसे अनाउंस किया हो। तो अगर वोटें हुई तो वोट तो इस वक्त भी उनको पता है, या 3000 वोट वाले भी MPA बन के आ गए हैं जिनको खुद एतमाद नहीं है। मैंने पहले दिन कहा था कि ये छत के ऊपर कलमा लिखा है, दिल पे हाथ रख के कलमा पढ़ के आप जीत के आए हैं। तो ये ठीक है, जो इन्होंने लाए हैं वो आप उनको खुद ही। ये जो बजट में रकमें इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पे ये लगेंगी वहाँ पे राना साहब? नहीं, जो पिछले साल रखे थे वो इस्तेमाल हो गए थे। हाँ, नहीं हुए ना, तो फिर अगर वो नहीं हुआ तो 47% इंक्रीज के बाद ये क्या करें? ठीक हो गया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे राना आफ्ताब साहब की।